नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। 24 दिसंबर, जी हाँ, 24 दिसंबर के दिन उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर वो ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर एक इतिहास रचने जा रही है। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी के जो तमाम समर्थक है कमर कस के तैयार हो जाए, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती ने अमित शाह के द्वारा जिस तरीके से भरी संसद के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो बयान दिया गया उसके खिलाफ पूरे देश में अब प्रदर्शन का, यानी कि सड़कों पर उतर करके संघर्ष करने का, विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने का अनाउंसमेंट, घोषणा कह लीजिए कि बहन माओती की तरफ से हो चुका है 24 दिसंबर को। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। लगातार आपने देखा होगा कि विपक्ष हमलावर रहता था कि बहन माओती बंद कमरे की राजनीति करती है, एसी में बैठ करके राजनीति कर रही है, मखमली कंबल में बैठ करके राजनीति कर रही है। तो बहन माओती ने उन तमाम विरोधी चेहरों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा दिया। ये तमाचे की जो गूंज है वो 24 तारीख को ऐसी गूंजेगी कि विपक्षियों के कान के पर्दे भी शायद फट जाएंगे। और अभी से शायद विपक्षियों की कलेजे की धड़कनें जो है कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है, वो बेचैन हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बहन माओती ने जैसे ही अनाउंसमेंट किया कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आरक्षण वर्गीकरण पर नीले झंडे से पट गया था, करोड़ों समर्थक सड़कों पर थे, ठीक उसी तरीके से पूरे देश में 24 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में पूरे देश भर में बहुजन समाज पार्टी प्रदर्शन करेगी। खास तौर से निगाहें होंगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यूपी है, सबसे बड़ा राज्य है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष के चेहरे होंगे, राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव या फिर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार, बेचैनियां बढ़ चुकी हैं। तस्वीरें देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी। ये समर्थक है समाजवादी पार्टी के, आरजेडी के, बिहार के तमाम समर्थक लोग हैं। ये क्या लिखते हैं, पहली देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर चल रही होगी कि बहन माओती ने प्रदर्शन करने से पहले अमित शाह से और भाजपा से अनुमति ली होगी कि थोड़ा सा प्रदर्शन हम भी कर ले क्या, क्योंकि राजनीति करनी है। अब ये सोच है घटिया स्तर की, ये निचले स्तर की सोच है समाजवादी पार्टी के समर्थकों की। देखिएगा, यानी कि बहन माओती प्रदर्शन करेंगी तब भी दिक्कत है, बहन माओती प्रदर्शन नहीं करेंगी तब भी दिक्कत है। दूसरी तस्वीर देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आई होगी। इसमें जनाब क्या लिख रहे हैं, और सारे के सारे लोगों का नाम पढ़िएगा, एक वर्ग एक जाति विशेष से है। यानी ये समाजवादी पार्टी के लठैत है या फिर बिहार के आरजेडी के लठैत है। ये क्या लिखते हैं कि बहन माओती दिखावे के लिए प्रदर्शन कर रही है। उसमें अगली तस्वीर में देखेंगे तो ये महाशय लिखते हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक नौटंकी है, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए। अब सोचिएगा, ये वही तमाम चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के समर्थक और कांग्रेसी दलाल जो आज तक कहते थे कि बहन माओती बंद कमरे में ट्विटर की राजनीति करती हैं, ट्वीट करती हैं और केवल कमरे के अंदर से बैठ करके राजनीति करती हैं। यानी कि अगर बंद कमरे की राजनीति होगी तो यही सवाल उठाते थे कि सड़कों पर नहीं उतर रही हैं, और आज सड़क पर उतर रही हैं। तो यही तमाम दलाल चरित्र के चेहरे हैं, ये तमाम समाजवादी गुंडे हैं या फिर बिहार से तमाम ऐसे चेहरे हैं जो कह रहे हैं कि बहन माओती दिखावे की राजनीति कर रही है, ये नौटंकी है, ये तो भाजपा समर्थित हमेशा राजनीति करते हैं, दिखावे के लिए कर रही है। अब सोचिएगा, हर तरीके से घेरेंगे। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अपमान करने वाली कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, अगर राहुल गांधी आज नीली गंजी पहन करके, टी शर्ट पहन करके सदन में नौटंकी करेंगे तो देश की जो दलाल मीडिया है, दलाल समर्थक है, वो कहेंगे कि राहुल गांधी बाबा साहब के सम्मान में लड़ाई लड़ रहे हैं, ये क्रांतिकारी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी सहित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का तमाम अपमान करने वाली समाजवादी पार्टी के लठैत यानी अखिलेश यादव अगर प्रदर्शन करेंगे बाबा साहब की तस्वीर लेकर के उनको अपमानित करने वाले, तो इनके समर्थक और तमाम जातिवादी मीडिया क्या कहेगी कि समर्थन में उतर गए हैं अखिलेश यादव, क्रांति लाएंगे, क्रांति वाले बाबा हैं। लेकिन बहन माओती ने अगर प्रदर्शन का कह दिया कि 24 तारीख को सड़कों पर उतरेंगे, देश की सड़कें नीले झंडे से पटेंगी, यानी कि नीले झंडे की क्रांति आएगी पूरे देश के अंदर, और 24 को हिसाब होगा, आर पार की लड़ाई होगी। तो ये जातिवादी जो कह लीजिए कि चूजे हैं, इनको आप छोटे से कहते हैं ना कि डॉग होते हैं, पिल्ले, ये जातिवादी पिल्ले अपने बिल से बाहर निकल चुके हैं और निकल करके कह रहे हैं कि बहन माओती ये दिखावे की लड़ाई कर रही है, जलो। इसीलिए कहता हूं, उस देश के अंदर मैंने बार बार अपनी खबरों में हर रोज दोहराता हूं कि अंबेडकरवाद की चर्चा तो इस देश के अंदर हो सकती है, दिन रात जुबानों पर अंबेडकर अंबेडकर हो सकता है, बाबा साहब के नाम के दिखावे हो सकते हैं, उनकी तस्वीरें लेकर सड़कों पर उतर सकते हैं तमाम दल, यहां तक कि अपने कपड़े नीले पहन सकते हैं, लेकिन विचार जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रति वो सिर्फ और सिर्फ बहन माओती के अंदर मान सम्मान है,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर। ये वो तमाम चेहरे जो दलित समाज से नफरत करते, सिर्फ और सिर्फ नफरत करते हैं। अब बहन मावती जैसे लोग अगर आज सड़कों पर उतर रहे, बड़ा प्रदर्शन होगा, आर पार की लड़ाई होगी, तब भी इनके पेट के अंदर दर्द पैदा हो गया है। कह रहे दिखावे की लड़ाई है। इनका नेता लड़ता है तो वो हकीकत की लड़ाई होती है, वो संविधान का रक्षक हो जाता है, जो सबसे ज्यादा संविधान को तोड़ता है। लेकिन बहन मावती सड़कों पर उतरेंगे तो दिखावे की लड़ाई हो जाएगी। बस इसी अंतर की लड़ाई है, बहुजन समाज को समझना होगा। मैं बार बार अपनी खबरों में यही कहता हूं कि इस अंतर को समझ जाइएगा। इस देश के अंदर एक ऐसा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, एक ऐसा चक्रव्यूह बुना जा रहा है जिसके अंदर बसपा को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करना है। उसमें जातिवादी मीडिया है, जातिवादी समर्थक है, लठैत है, तमाम झुंड मिलकर के बहन मावती की राजनीति और बहुजन समाज की आवाज को ये बंद करना चाहते हैं। बहन मावती के प्रदर्शन को दिखावा कहा जाएगा, नौटंकी कही जाएगी इस देश के अंदर, लेकिन नकली संविधान रक्षक अखिलेश यादव और राहुल गांधी को मसीहा बताया जाएगा अम्बेडकरवाद का, जिन्होंने सबसे ज्यादा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान इस देश के अंदर किया। इतिहास में साक्ष्य है, इसके इतिहास गवाह है, किसी के कहने पर नहीं कहा जा रहा है। तो अब इस अंतर को समझना होगा। 24 तारीख को तैयार रहिएगा। खैर ये सपोले हैं, सपोलों का काम है जहर निकालना, जहर निकालेंगे। विरोधियों का काम है विरोध करना, करते रहिए। कहते हैं ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, तो इन कुत्तों का काम है शायद बहन मावती का विरोध करना, करने दीजिए। लेकिन 24 तारीख को ऐतिहासिक दिन है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन मावती ने अपील की है कि आप जहां से भी हैं देश के अंदर 5 मिनट का ही समय निकाल करके जरूर प्रदर्शन में शामिल होइए। तो यकीन मानिए कि केंद्र की सरकार हो या फिर प्रदेश की सरकारें, कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है बहुजन समाज पार्टी पेश करेगी। और अब वो दिन भी आ गया जिस दिन का इंतजार हर बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों का था। लगातार मेरी खबरों में भी तमाम बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक थे, जो हमारे लगातार दर्शक है, वो भी यही कहते थे अब थोड़ी बहुत जो है सड़कों की लड़ाई भी जरूरी है। तो लीजिए आपकी मनोकामना कह लीजिए कि यहाँ पर पूरी हो गई, आपकी इच्छा पूरी हो गई। बहन मावती ने चुनौतियों के साथ ही आगाज कर दिया है कि 24 तारीख को हम सड़कों पर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि आप घरों से निकल करके समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। बहन मावती के ऊपर आरोप लगाने वालों की इसी कमरे में बैठकर राजनीति होती है, ट्विटर की राजनीति होती है, उसको खत्म करते हुए 24 तारीख को आह्वान हो चुका है। तो अब मान सम्मान की लड़ाई है, इसमें न्योता तो नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी आग्रह होगा कि अधिक से अधिक संख्या में मिलकर के बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करिए, ताकि 24 तारीख का जो प्रदर्शन है वो सिर्फ 24 तारीख का एक विरोध प्रदर्शन ना हो। उत्तर प्रदेश में खास तौर से 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समझिए कि एक आगाज हो जाए। यानी कि 24 तारीख का प्रदर्शन जो है 27 के विधानसभा चुनाव की नींव की ईंट रखी जाएगी 24 तारीख को। तो तमाम बहुजन समाज के देश भर के जो समर्थक है उत्साहित हो चुके हैं बहन मावती के इस बड़े कदम को लेकर के। जिस तरीके से अमित शाह का बयान था, उसके खिलाफ देश भर में जो व्यापक प्रदर्शन होगा, वहीं विपक्ष के निशाने पर बहन मावती आ चुकी हैं। हालांकि विपक्ष की बेचैनियां बढ़ने के पीछे का कारण यह है कि उनको पता है कि अगर बहन मावती जैसे चेहरे जो है सड़कों की अगर राजनीति शुरू कर देंगे, यानी पुराने दौर की तरह बसपा अगर सड़कों पर उतरना शुरू कर देगी, तो ये जातिवाद की जो राजनीति थी, जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, जो गुमराह करने की राजनीति इस देश के अंदर चल रही थी कि देश के अंदर संविधान खतरे में, संविधान बदल जाएगा, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो झूठ की राजनीति थी, उसका जो पुलिया है वो धड़धड़ा करके नीचे गिर जाएगा। यानी जो झूठ की इमारत है उसकी नींव कहीं ना कहीं कांप उठेगी, वो बिल्डिंग की पूरी इमारत ही ढह जाएगी। इसीलिए इनके पेट में दर्द है और उनके समर्थक ऐसे उल जुलूल बयान देना शुरू कर चुके हैं कि बहन मावती दिखावे का प्रदर्शन करेंगी। दिखावे का कहिए या फिर हकीकत का, अब तो 24 तारीख की देश की सड़कें ही बताएंगी कि सड़कें किस तरीके से नीली होंगी और नीला समंदर सड़कों पर आपको देखने को मिलेगा। तो बहन मावती का 2024 में ये आखिरी 2024 की विदाई से पहले एक बड़ा प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के द्वारा 24 दिसंबर को पूरे देश के अंदर नीली क्रांति लाने का, सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करने का आह्वान हो चुका है। कहते हैं कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। और जो सड़कें थी सूनी हो चुकी, लेकिन अब उन सूनी सड़कों को गर्म करने के लिए, फिर से नीले झंडों की क्रांति लाने के लिए बहन मावती ने 24 तारीख का आह्वान कर दिया है देश भर में बड़ा प्रदर्शन करने के लिए। तो अब ना सड़कें सूनी होंगी ना संसद, दोनों का हिसाब किताब अब बहन मावती करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। 24 तारीख को सड़कों पर उतरेंगे और बड़ा प्रदर्शन होगा।
इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि वो तमाम जो विरोधी चेहरे थे, जो कहते थे कि बसपा सड़कों की राजनीति भूल चुकी है, सड़कों का संघर्ष भूल चुकी है, उन तक ये खबर जाए और कहे कि कमर कस के तैयारी कर लो, 24 आने वाला है और 24 को पूरे देश के अंदर नीले झंडे की क्रांति सड़कों पर दिखेगी और सत्ता में परिवर्तन भी होगा 27 में। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसे तमाम चेहरों की सच्चाई हम और आप मिलकर के सामने लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।